हेलो दोस्तों, मैं बीरेश यूट्यूब चैनल बीरू फाइनेंस पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। कई भाई पूछते रहते हैं कि हमने लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, इकट्ठा पैसा मार्केट में लगाना है, तो उसको किस फंड में लगाएं और किस समय पे लगाएं, अभी सही समय है या नहीं, और किस तरीके से लगाएं। तो दोस्तों, आज ये सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपने किस तरह से पैसे को लगाना है। और पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो लमसम और एसआईपी होती है मार्केट में। एसआईपी में आपको पता है छोटे छोटे टुकड़े में हम पैसे को लगाते हैं हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके से। और लमसम क्या होता है, इसमें इकट्ठा पैसा मार्केट में हम लगाते हैं। तो ये लमसम होता है जिसमें कि इकट्ठा पैसा हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए इकट्ठा पैसा लगाने के लिए सही फंड चुनना बहुत जरूरी है। सही फंड अगर आपने चुन लिया तो आगे की चीजें फिर क्लियर होती हैं। तो सही फंड चुनना आपको आना चाहिए, और इस वीडियो में नहीं आता है तो मैं आपको एकदम से क्लियर करा दूंगा कि आप 400-500 फंड के चक्कर में न पड़े। आप किस तरह से 2-4 फंड चुन के अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे सही समय। तो दोस्तों, सही समय चुनना भी बहुत जरूरी है। अगर आप कोरोना से पहले किसी तरह से अच्छे फंड में भी निवेश कर देते तो भी आपका पैसा 35% तक नीचे आ जाता। सही समय भी बहुत अहमियत रखता है। और तीसरा आ जाता है सही रणनीति। इसकी सही रणनीति क्या है, किस तरह से इस फंड को लगाना है, किस फंड में एक दूसरे में स्विच करना है और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ हासिल करना है। तो ये चीजें आज आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किस फंड में कैसे लगाऊं। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, बात करते हैं सही फंड क्या होता है। देखें आप सही फंड के बारे में, एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। एनएसई या बीएसई पे देखें आप, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, एक मिड कैप में होती हैं और एक स्मॉल कैप में होती हैं। तो लार्ज कैप का मैं बताऊं, निफ्टी 50 है जिसमें 50 कंपनियां लार्ज की हैं, और निफ्टी मिड कैप 100 ये मिड कैप में आ जाती हैं, और स्मॉल कैप की 250 कंपनियां इसी पे अलग अलग इंडेक्स बनाए हुए हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है इस तरह की कंपनियां होती हैं। इनके अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है। ये सब चक्कर है। देखो, आपको 300-400 टाइप के फंड मिलेंगे, हर अलग अलग एएमसी में मिलेंगे, एचडीएफसी में मिलेंगे, अलग अलग आईसीआईसी में या फिर एसबीआई में बहुत सारे फंड मिलेंगे, और वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। लेकिन मेन यही है और इनके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसी के पार्ट बना दिए। अब ये एक तरह से आप 3 फंडों में लगा सकते हैं। लार्ज कैप में लगा दिया, मिड कैप में लगा दिया और स्मॉल कैप में। 3 फंड ले लें आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, तो भी आप सारी सारी शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। अब इसको कोई बोले नहीं हमने 3 फंड नहीं लेने, तो फंड मैनेजर क्या करता है, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप बना देता है। अब मल्टी कैप का मतलब है इन तीनों को, इस मल्टी कैप में तीनों टाइप की कंपनियां होंगी, मिड, लार्ज और स्मॉल। उनको कहते हैं मल्टी कैप और फ्लेक्सी। ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। आपको इस तरह के फंड लेंगे मिलेंगे तो उनमें कंफ्यूज नहीं होता है। मल्टी कैप हो या फ्लेक्सी कैप, उसका मतलब है उसमें सारी कंपनियां मार्केट की आ जाती हैं। ये इस तरह के फंड है, इसमें सारा कुछ डाइवर्सिफिकेशन होता है। अब इसके अलावा एक फंड और होता है, उसको मैं रणनीति में बताऊंगा किस तरह से इन फंडों में आप पैसा लगा सकते हैं, इनमें से किस तरह से चूज करते हैं। तो ये मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप प्लस डेट। डेट क्या होता है आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं, नहीं पता तो डेट में क्या होता है, ये सीधा सा इसका चार्ट सीधा चलता है और ये 8 से 9% का रिटर्न देता है, फिक्स देता है। ये शेयर मार्केट में इसका पैसा नहीं होता है, ये 8 से 9% रिटर्न दे देता है। अब इक्विटी इस तरह का, ये मल्टी कैप क्या करता है, मल्टी कैप इधर से चलेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और इस तरह से चलता है। इसका रिटर्न ज्यादा होता है लेकिन ये वॉलेटाइल ज्यादा होता है। तो ये समझ लें कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप थोड़ा वॉलेटाइल होते हैं, और ये डेट फिक्स रिटर्न में आता है। तो इसको बोल देते हैं हाइब्रिड फंड। ये हाइब्रिड फंड में होता है। इसमें हाइब्रिड फंड भी 3 टाइप के होते हैं, हाइब्रिड कंजर्वेटिव फंड, हाइब्रिड वैलेंस फंड और हाइब्रिड अग्रेसिव फंड। इस तरह से 3 फंड होते हैं, उनका भी मैं बता दूंगा किन लोगों को जरूरत होती है। इसके अलावा आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना पड़े, ये सारे फंड बहुत अच्छे हैं, इन्हीं फंडों में आप पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा कई तरह के फंड होते हैं, जैसे सेक्टर वाइज होते हैं। अब ये तो मिक्स होते हैं सारे फंड, इसमें लार्ज कैप में भी बहुत सारे सेक्टर होंगे, बैंक होगा, आईटी होगा, एफएमसीजी होगा, ऑटो होगा, फार्मा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिफेंस, इस तरह से पीएसयू बैंक सारे होंगे इसमें। एएमसी हर सेक्टर के भी फंड बना रही है, जैसे कि आपको मिलेगा बैंकिंग फंड,
इधर बैंकिंग फंड मिल जाएगा, आईटी का फंड मिल जाएगा अलग से, और आपको एफएमसीजी का अलग से मिल जाएगा, ऑटो को अलग से मिल जाएगा। बोला ये बहुत, हाँ जरूर 2-3 साल कभी कोई सेक्टर अच्छा चलता है, कभी कोई चलता है। अभी देखो बैंकिंग चले सपोज करो तो एफएमसीजी चलेगा, तो इस तरह से बदलते रहते हैं। कोरोना में कोई नहीं चला, आईटी और एफएमसीजी और आपका फार्मा, 3 सेक्टर बहुत अच्छे से चले, बाकी सब सेक्टर डाउन रहे। तो ये कभी कभी किसी की बाहर आती है, किसी की नहीं आती है। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इन चक्करों में न पड़े। आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि कब वो सेक्टर गड़बड़ कर रहा है और वो गड़बड़ करते जा रहा है। तो आप इन्हीं में करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इस तरह से आप फंड चूज करना सीख चुके होंगे कि आपने ये 3 फंड लेने हैं तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप ले लेना है, या फिर आपने एक ही फंड लेना है तो मल्टी या फ्लेक्सी कैप में पैसा लगा देना है, या फिर आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाह रहे हो तो डेट या गोल्ड को भी आप साथ में मिला सकते हो। इसमें डेट भी होता है, गोल्ड भी होता है हाइब्रिड फंड में। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कम रिस्क के साथ भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इस तरह से आप फंड को चूज करें। तो इसकी मैं रणनीति बाद में बताऊंगा, पहले समय बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सही समय की। इसमें सही समय कैसे हम पता करें, तो आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, गूगल करना है निफ्टी 50 पीई रेशियो। आप निफ्टी 50 का पीई रेशियो अगर देख लेते हो, उसी से आपको तो मार्केट का सारा मूड क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें पीई रेशियो लगभग 10 से और 30 के बीच में जाता है। अगर इससे नीचे है, 10 से नीचे आने के बहुत कम चांस हैं और 30 से ऊपर जाने के भी बहुत कम चांस होते हैं। निफ्टी का पीई रेशियो लगभग इसी बीच में आपको चलते हुए मिलेगा। आप ध्यान दें, जब भी पीई रेशियो 20 से ऊपर जाता है, 20 से ऊपर जाता है तो आप तो सारा पैसा इक्विटी में कभी भी नहीं लगाना है। आप बोले मैंने 10 लाख रुपए लगाना है, 10 लाख रुपए लगाना है और इसको मैं सारे पैसे को मार्केट में लगा दूं, तो ऐसी गलती दोस्तों कभी ना करें। अगर 20 से पीई रेशियो ज्यादा है, उस टाइम में आप इक्विटी के साथ डेट को जरूर रखें, जिससे कि आप कभी पीई रेशियो नीचे आता है तो आप उसमें एवरेज कर लें। उसको मैं रणनीति में और अच्छे से आपको बता दूंगा। तो इस कंडीशन में आपने फ्रेश निवेश नहीं करना है 20 से 25 के बीच में, और आपने पैसा लगा भी रखा है या एसआईपी आपकी चल रही है या लमसम पहले से लगा रखा है, तो उसको निकालना भी नहीं है अगर 20 से 25 के बीच में चल रहा है। अगर ये 25 से 30 की तरफ जाता है और 30 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो भाई लमसम कुछ पड़ा हुआ भी है ना, उसको भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे आपका 10 लाख रुपए पड़ा है तो आपसे 2-3 लाख रुपए निकाल लेने, प्रॉफिट बुक कर लेनी है और इंतजार करना है जब वो 20 से नीचे आएगा, 20 से और 15 के बीच में आएगा, उस टाइम पे 2-3 लाख रुपए जो आपने निकाल प्रॉफिट बुक किया था, उस पैसे को इधर लगाने के लिए आपने रखना है। जब भी 20 से और 15 के बीच में आता है, उस टाइम पे आपने बाइंग करनी है, खरीदना है। और अगर वो 15 से नीचे कैसे भी मौका लगता है, आ जाता है, कम ही चांस है मार्केट में आने के, लेकिन आ भी जाता है 15 से नीचे पी रेशियो, तो इस टाइम पे आपने दवा की खरीदारी करनी है। ये सबसे अच्छा समय होता है खरीदारी करने का। तो इस चीज को पी रेशियो को आप जरूर देख के निवेश करें। अगर 20 से ऊपर पी रेशियो है तो इकट्ठा पैसा मार्केट में एक साथ ना लगाएं और इंतजार करें कि पी रेशियो 20 से नीचे आए, तब आप उसमें अपनी एलोकेशन को बढ़ाएं। सही रणनीति, तो आप देखेंगे आप चाहे जंग लड़ने जा रहे हैं या फिर आप कोई केस लड़ने जा रहे हैं, तब भी एक रणनीति बहुत अच्छी है। उधर वकील एक रणनीति बनाता है केस को जीतने का, और उधर फाइनेंस के क्षेत्र में भी सही रणनीति के साथ ही जंग जीत सकते हैं। फंड भी अच्छा चूज कर लिया और सही समय पे भी आपने ले लिया, और आपने सही रणनीति नहीं अख्तियार की तो भी आप पूरी तरह से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो सही रणनीति को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सपोज करो आपने 10 लाख रुपए निवेश करने हैं लमसम में, तो आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। आज की डेट में पीई रेशियो कितना चल रहा है, 24। मैंने क्या बोला था, 24 के पीई रेशियो में आपने फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, एकदम से ज्यादा पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। तो अब आपने पैसा लगाना है, बैंक से तो बेटर रही, बैंक में तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आपने पैसा तो लगाना होगा, लेकिन उस पैसे को किस तरीके से लगाएं, एक बात सुने। तो देखें, आप इक्विटी में आप लगाएं कितना, मात्र 25%, और डेट में लगाएं 75%। आप 2 फंड लें, एक इक्विटी का फंड ले लें, मल्टी कैप ले लें, और दूसरा ले लें आप डेट का एक फंड, जिसमें 8 से 9% का रिटर्न आपको इधर आता रहेगा, और इक्विटी वॉलेटाइल होती है, उसमें जो भी रिटर्न आएगा वो आता रहेगा। जब भी पी रेशियो 20 से नीचे आता है, तब क्या करना है आपने, इसमें से डेट में से निकालना है पैसा,
सपोज करो इधर 7.5 लाख रुपए लगा दिए, इधर 2.5 लाख रुपए लगाए, तो आप इस 7.5 में से 2.5 लाख रुपए निकालना है और इधर इन्वेस्टमेंट कर देना है। फिर क्या हो जाएगा आपका 50% और 50% हो जाएगा, दोनों में बराबर बराबर फंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लगाना है, फिर आगे मार्केट को बढ़ने देना है। ये भी प्रॉफिट देगा, आपका डेट भी प्रॉफिट देगा। आगे जाके आपको फिर से दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, मार्केट बढ़ती जा रही है लेकिन करेक्शन मिला आपको 10, 15, 20% का करेक्शन मार्केट जरूर देती है। मार्केट एक ही चीज में नहीं जाती है, वो करेक्शन देती है, उसको थोड़ा सा मौका चाहिए होता है करेक्ट होने का, तो वो करेक्ट होती है। उस टाइम पे आपने फिर से इधर से 2.5 लाख रुपए लगाना है और इधर 75% इक्विटी में डाल देना है और आपने कितना 25% डेट में रखना है। इधर तक क्लियर आ गया आपको? अब इधर से हमारा इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा बढ़ गया और इस तरह से आप पैसे को बढ़ने देना है। ये देखो मार्केट में सबसे बड़ी बात है, नए इन्वेस्टर अगर 1 से 2 साल तक वो अपने लॉस को बचा पाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो किसी के काबू में नहीं आएंगे और वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ज्यादातर इन्वेस्टर को 1 से 2 साल में ही लॉस जाता है, तो उसको मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि इस तरह से आप पैसा लगाएंगे तो आपको ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। इसके बाद भी मैं आगे बताता हूं। इस तरह से 25 हो गया, फिर मार्केट 2-3 साल में जब भी मौका दे, ये तो बढ़ ही रहा है आपका 9% से, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इक्विटी जब भी आपको थोड़ा सा करेक्शन दे, 15-20% का, 25% का, जब भी करेक्शन 6-7 महीने में जरूर दे देती है, साल में दे देती है, करेक्शन देती है, इस पैसे को भी आपने कहां लगा देना है? 100% इक्विटी में कर देना है। 100% आपका पैसा किस में चला गया? इक्विटी में चला गया। अब इसके बाद क्या करना है? ये आपका 2.5 से 3 साल में ये कार्यवाही हो जाएगी, आपको 3-4 मौके मिल जाएंगे और उसमें आपका इक्विटी में चला जाएगा। पहले आपने डायरेक्ट मात्र 2.5 लाख रुपए लगाया इक्विटी में और डेट में 7.5 लगाया है, इस हिसाब से आप प्रॉफिटेबल होंगे। फिर क्या करना है? एक तरीका और है, मैं उसको भी बता देता हूं। अब इक्विटी में पैसा आ गया आपका, अब इक्विटी में किस में आ गया? तीनों फंड में आ गया आपका, लार्ज, मिड और स्मॉल में। फ्लेक्सी कैप वही होता है, लार्ज, मिड और स्मॉल, ये तीनों कैप में आ गया आपका पैसा। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने डेट में नहीं जाना है, आप प्रॉफिटेबल भी हो गए होंगे 2-3 साल में। अब जब भी निफ्टी का पीई रेशियो ज्यादा हो जाता है, यानी कि 30 की तरफ बढ़ता है, 30 की तरफ मूव करता है, उस टाइम पे आपने ध्यान देना है कि ये करेक्ट होगी, क्योंकि ये बहुत बढ़ चुकी है। जब मार्केट बढ़ जाती है तो वो करेक्शन लेती है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? करेक्ट होने की कंडीशन में इनमें से पैसा आपका स्मॉल कैप या मिड कैप में जो पैसा लगा हुआ है, तो आप मिड कैप को तो ऐसे ही रहने दें, मिड कैप को चेंज न करें, स्मॉल कैप का पैसा मिड कैप में लगा दें। क्यों लगा दें? इधर लगाने का मतलब क्यों है? क्योंकि ये जब भी मार्केट गिरेगी, अगर ये 10% गिरेगा तो स्मॉल कैप 15% गिरता है। कितना गिरता है? 15% गिरता है। तो जो गिरावट में आपको पता है 25 से ऊपर पीई रेशियो चला गया तो मार्केट करेक्ट जरूर होगी। उस कंडीशन में ये 15% गिरेगा, तो इसकी गिरावट से बचने के लिए आपने लार्ज कैप में अपने पैसे को शिफ्ट कर देना है। जब भी गिरावट हो जाती है, ये 15, 20, 25% जो भी गिर जाता है, गिरने के बाद आपने क्या करना है? कुछ पैसा 50% इधर से निकालना है लार्ज कैप से और स्मॉल कैप में लगा देना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप गिरते समय काफी सस्ते हो जाते हैं और बढ़ते समय काफी महंगे होते जाते हैं। तो इधर लगा दिया आपने। अब ये स्मॉल कैप 20% बढ़ेगा तो निफ्टी 15% ही बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं, अगर इधर लगा दिया गिरती हुई मार्केट में, तो इधर 20% का प्रॉफिट आपको हो जाएगा और ये गिरावट 15% की बचेगी आपकी, मात्र 10% की गिरावट होगी। तो आप इस तरह से थोड़ा सा एलोकेशन यानी कि स्विच करके थोड़ा सा पैसा, मानो इसमें 4-4 लाख रुपए लगा हुआ है आपका, तो 2 लाख को बस स्विच करना है, 2 लाख को इधर पहुंचा देना है और 2 लाख को बाद में गिरती हुई मार्केट पे इधर पहुंचा देना है। इस तरह से आप थोड़ा सा करते रहेंगे तो आप मार्केट में 2-3% मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे दोस्तों। इस तरह से थोड़ा सा आप सही फंड और सही समय और सही रणनीति को ठीक से समझ गए होंगे। इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।